तो आप कितने बड़े पापी हो। अरे भगवान के नाम में वो ताकत है सज्जनों की, भगवान का नाम लेने से पापों का नाश हो जाता है। सज्जनों आप पापों की परवाह मत करो, आप पापों की परवाह मत करो कि मैंने पाप बहुत किए। जा सुनाम विबसौ नर कहीं और जन्म अनेक रचित अगदहीं। अगर व्यवस्था पूर्वक भी परमात्मा का नाम जीवा पर आ जाए दूधी चुहा वालो, तो मैं सच कहता हूं अनेक जन्मों के रचित पापों का नाश हो जाए। भगवान के नाम में जो शक्ति है वो पापों में ताकत नहीं है, वो पापों में ताकत नहीं है। ये हृदय से बात निकालो कि मैंने पाप किया है। देखो हमारा एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है पद्म पुराण, उसमें उल्लेख है निरंजन जी झा, भद्र तनु नाम का एक व्यक्ति था। माताएं ध्यान दें, राम जय श्री राम, थोड़ा सा और सर करो, राम जय श्री राम और सर करो, राम जय श्री राम। भद्र तनु नाम का व्यक्ति था और वो जन्म जन्मांतर से परम तपस्वी और भगवत परायण था, लेकिन नागेंद्र तिवारी दुर्दैव के योग से बेश्यागामी हो गया। ध्यान दे कि सुनना, पद्म पुराण में उल्लेख है। वो भद्र तनु है ना, वो आदित्य चतुर्वेदी जन्म जन्मांतर से परम तपस्वी और भगवत परायण था, लेकिन दुर्दैव के योग से माताओं बहनों वेश्यागामी हो गया। एक दिन उसके पिता का श्राद्ध था, तो उसकी सती साध्वी पत्नी ने कह दिया कि देखो आज आपको नियम से रहना है क्योंकि पिताजी का श्राद्ध है। लेकिन उसने पत्नी की बात को तो माना नहीं सज्जनों, और उस वेश्या के पास जा पहुंचा और सुरेश सोनी वहां जाकर अपने प्रेम की उत्कट कहानी जैसे व्यक्त की। वेश्या ने लगाई फटकार, चला जा यहां से, तू ब्राह्मण है, आज तेरे पिता का श्राद्ध है और अपने पिता के लिए एक साधारण सा नियम तू नहीं निभा सकता है, मेरे लिए क्या करेगा, चला जाए यहां से। और जैसे ये फटकार लगाई वेश्या ने, एक बात कहूं आदित्य जी, जब संसार का तमाचा मनुष्य के लगता है ना, तब भगवान की याद आती है। बोला जब संसार का तमाचा लगता सज्जनों तो भगवान की तरफ कदम बढ़ जाते हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, उसी समय भद्र तनु ने उस वेश्या को अपना गुरु स्वीकार कर लिया, वहां से चल पड़ा। मार्कंडे जी महाराज तपस्या कर रहे थे, उनके चरणों में जाकर दिल का दुख रो दिया, दिल का दुख रो दिया। जैसे दिल का दुख रोया तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। हृदय पिघल गया संत का और कहा भद्र तनु अब चिंता न करो, तुम्हारा कल्याण होने ही वाला है। ध्यान देखिए सुना, वेश्यागामी है आदित्य चतुर्वेदी, लेकिन संत के मुंह से निकल गया कि अब तुम्हारा कल्याण होने ही वाला है। भद्र तनु चिंता न करो, मेरे पास तो समय नहीं है। बगल में दांत जी महाराज हैं, उनके श्री चरणों में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। माताओं बहनों वो प्रणाम करके दांत जी महाराज के श्री चरणों में शीश झुकाया और जैसे दिल का भाव व्यक्त किया, दांत जी महाराज ने कहा चिंता न करो, अब तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। और भगवान का पूजन अर्चन बंदन सेवा सब बता दिया। ध्यान देखिए सुनना निरंजन जी झा, ये पद्म पुराण में उल्लेख। और रात दिन भगवान के भजन में लग गया नागेंद्र तिवारी, रात दिन भगवान के भजन में लग गया, रात दिन। कुछ ही दिनों में भगवान प्रकट हो गए भोला जी। और प्रकट होकर के भगवान ने क्या किया, सारे पापों का नाश कर दिया भद्र तनु के, और अपना मित्र बना लिया, अपना सखा बनाया। ये शास्त्रीय प्रमाण है आदित्य चतुर्वेदी, परमात्मा ने अपना मित्र बना लिया और अपने समान ही वस्त्र दे दिए, कटक मुकुट कुंडल सब दे दिए और बड़े साज बाज के साथ रहने लगा। और नागेंद्र तिवारी एक दिन नजर चली गई दांत जी महाराज की और विचार करने लगे। माताएं ध्यान दें, विचार करने लगे कि ये भद्र तनु पुराने जीवन में फिर चला गया क्या। एक बात कहूं, गुरु वही होता है जिसकी दृष्टि शिष्य की तरफ होती है। नागेंद्र तिवारी वही गुरु होता है श्रेष्ठ। दांत जी महाराज ने विचार किया ये पूर्व जीवन में चला गया क्या, तो बुलाया और कहा सुनो भद्र तनु, तुम पूर्व जीवन में फिर चले गए क्या। और जैसे कहा पूर्व जीवन में चले गए क्या, तो भद्र तनु के मुंह से निकला कि सुनो भगवान, सुनो महाराज, सुनो गुरुदेव, जिनकी आपने सेवा पूजा बताई उन्हीं की आज्ञा से ये सब कुछ हो रहा है। इतना सुनते दांत जी महाराज का हृदय भर आया
और विचार करने लगे, मुझे इतने दिन तपस्या करते हो गए, आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए और इसको इतनी जल्दी परमात्मा के दर्शन कैसे हो गए। तो दांत जी महाराज ने कहा कि मुझे भी भगवान के दर्शन कराओ। तो भद्रतनु ने भगवान से कहा, प्रभु आपको अब हमारे गुरुदेव को भी दर्शन देना पड़ेंगे। भगवान ने कहा, सुनो भद्रतनु, तुमने जन्म जन्मांतर में मुझसे मिलने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की है, लेकिन इतना काम प्रतिबंध ये अवशिष्ट था, इसके समाप्त होते मैं तुमको मिल गया। अभी तुम्हारे गुरुदेव को बहुत दिन तपस्या करनी पड़ेगी। भद्रतनु ने कहा, नहीं भगवान, मेरी प्रसन्नता के लिए आपको मेरे गुरुदेव से भी मिलना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ले आओ गुरुदेव। संसार में गुरु वही श्रेष्ठ है सुरेश सोनी, जो शिष्य को भगवान से मिला दे, और शिष्य भी वही संसार में श्रेष्ठ है निरंजन जी झा, जो गुरु जी को भगवान से मिला। पत्नी दुनिया में वही श्रेष्ठ है माताओं बहनों, जो पति को भगवान का भजन करने के लिए निवेदन करे पति से, और पति दुनिया में वही श्रेष्ठ है नागेंद्र तिवारी, जो पत्नी को भगवत भजन के लिए प्रेरित करे। दुनिया में वही पति श्रेष्ठ है, संसार में पिता वही श्रेष्ठ है, जो बेटे को भगवत भजन के लिए प्रेरणा करे, और बेटा भी वही श्रेष्ठ है जो पिताजी से निवेदन करे, थोड़ी देर भगवान का भजन किया करो। जननी संसार में वही श्रेष्ठ है माताओं बहनों, जो अपनी कोख से जन्मे बालक को भगवान का दास बना दे, भगवान का भक्त बना दे। और बेटा भी वही श्रेष्ठ है संसार में, जो माँ को भगवत भजन के लिए माई बाप निवेदन करके सच्चे हृदय से भगवान में लगने के लिए प्रेरित करे। यानी जितने संबंध है संसार के, इनकी सार्थकता तभी सिद्ध होती जब एक दूसरे को भगवान में लगा दें। तो माई बाप भगवान की कृपा से दांत जी महाराज को भी भगवान के दर्शन हो गए। अब ये तो आदित्य चतुर्वेदी जी कथानक है, लेकिन गीता जी में भगवान ने साफ शब्दों में कह दिया, अपीछे सुदुराचार,